सर, उन मैडम का बिल बना लीजिए। क्या ऑर्डर था उनका? फुल राइस और दाल। दाल और राइस। मैम ये लीजिए आपका बिल, 180 हो गए आपके। बिल? हमारे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने यहाँ पे खाना किस खुशी में खाया है? हमको बहुत तेज भूख लगी थी तो हम खाना खा लिए। तुझे भूख लगेगी तो तू कहीं भी जाके खाना खा लेगी और फिर पैसे देने से मना करेगी? मैडम जी देखिए, हमको बहुत तेज भूख लगी थी, हमारे पास पैसा नहीं था। इतना बड़ा होटल है, एक आदमी को तो खाना मिल ही सकता है ना। देख बुढ़िया, तुझ जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुझ जैसे लोग पहले बड़े बड़े होटल में जाते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। देख, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, तूने यहाँ पे खाना खाया है, तू कहीं से भी ला पैसे, आए समझ में? पैसे तो नहीं है हमारे पास, आपको अगर कुछ काम कराना है तो करा लीजिए, हम सब काम कर देंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, सर को बताती हूँ, वही हैंडल करेंगे, मेरे तो बस की है नहीं। और हाँ, अगर तब भी तूने पैसे नहीं दिए ना तो काम तो तुझे करना पड़ेगा, ऐसे खाली होकर में तो नहीं जा सकती तू। आती हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे तुम उस कस्टमर को? सर चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? सर पता है, इसने पहले खाना ऑर्डर कर दिया, अब बोल रही है कि इसके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। क्या? खाना खाने के बाद कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है? यहाँ भंडारा खोला हुआ है क्या हमने कि कोई भी आएगा और बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे लो उनसे? ऑब्वियसली सर, मैंने भी इसको यही बोला है, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ कि इन जैसे लोगों को फ्री में खाना खिला दे रहे हैं। लेकिन सर ये मान ही नहीं रही है, कितना भी बोलने के बाद यही कह रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, इससे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कराऊंगी, सारे पैसे वसूलूंगी, तब इसको जाने दूंगी। अच्छा, वैसे ये महान कस्टमर है कौन? सर वो मैडम, वो बूढ़ी मैडम दिख रही है आपको, वही। ये बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे हो आप? यस सर। जाने दो उनको, पैसे मत लो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? सर आपको पता नहीं है यहाँ के लोगों का, इन जैसे गरीब लोग, आज ये आइए ना, कल पूरा गांव उठ के आ जाएगा, बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे? सितारशी, मैं उनका चेहरा देखकर बता सकता हूँ वो एक्चुअल में भूखी है और उनकी मजबूरी रही होगी, तभी उन्होंने इस तरह आकर खाना खाया। उनके पास सच में पैसे नहीं होंगे, जाने दो। सर आप ना बहुत सीधे हो, आपको पता नहीं है, ये इन जैसे लोगों की ना ट्रिक होती है, नए नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पहले बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा सताक्षी, जरा ध्यान से उनका चेहरा देखो, उनको देखकर तुम्हें लग रहा है कि वो हमारे साथ कोई धोखा या फ्रॉड करना चाहती थी? एक्चुअल में भूखी थी, तभी उन्होंने बहुत सिंपल सिर्फ दाल और राइस ऑर्डर किया। अदरवाइज अगर उनको फ्रॉड ही करना होता तो हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव डिशेज है, वो कढ़ाई पनीर या कुछ भी ऐसा महंगा ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दाल चावल ऑर्डर। सताक्ष में इंसान की मजबूरी समझ सकती है, क्योंकि एक वक्त पे मैं भी जब इस शहर में आया तो बहुत भूखा था, और आज देखो ऊपर वाले ने मुझे इस रेस्टोरेंट का ओनर बना दिया। अब जब हमारे पास पैसे हैं और हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि इस तरह के अगर भूखे लोग आए तो उनको या तो सस्ते में खाना खिला दे या फ्री में। अब सोचो, हम महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, अगर 10-5 हज़ार रुपए का खाना मुफ्त में ही खिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और ये हमें नहीं बल्कि ये मुहिम और रेस्टोरेंट्स वालों को भी चलानी चाहिए। अब सोचो, सुबह कुक यहाँ पर खाना बनाता है और शाम को जब सारा खाना बिक जाता है तो हमेशा थोड़ा बहुत खाना बच जाता है। बचने के बाद वो खाना क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। फेंकने से अच्छा है कि वो फ्रेश खाना किसी गरीब के पेट में जाए, तो सोचो उसकी कितनी दुआ मिलेगी। अब तुम जबरदस्ती इनसे बर्तन झाड़ू करा भी लोगे, लेकिन इनका दिल दुखेगा और ये इंसल्टिंग फील करेंगे, हमसे भगवान भी नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं ना, 200-300 रुपए की बात है, लेट इट बी। मुझे लगता है वो औरत बहुत मजबूर है, हमारे यहाँ 1-2 लोगों की काम की जरूरत है, उनसे पूछ लो, हम उनको थोड़ा बहुत सैलरी दे देंगे और मुफ्त में खाना भी दे दिया करेंगे। पूछ लो कि आंटी जी आपको कोई जॉब की जरूरत है तो इनको कोई भी जॉब ऑफर कर दो। ओके सर आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने पहले उनसे पैसे लेने के लिए मना किया और अब आप जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, वरना मैं होती ना तो आज उनसे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करा के ही मानती। मैं भी अब आपसे कुछ सीखूंगी। कोई नहीं, हमेशा इंसान को दिल और दिमाग दोनों नरम रहना चाहिए,
जाइए उनको ये सब चीजें ऑफर कर दीजिए। ओके? जी सर। शॉपिंग पर जा रहा था। सूरज तू? मुझे तुमसे मिलना है, कुछ भी करो, मुझे आज मिलना ही है। कुछ भी प्लान बनाओ, आज मिल लो मेरे से प्लीज। अरे क्या हो गया, तुम रुक क्यों गई? शोएब, ये भिखारी बहुत भूखा है, तुम्हारे पास थोड़े पैसे है तो प्लीज दे दो। ठीक है। हाँ यार, जॉब के लिए ट्राई ही कर रहा हूँ मैं भी। और तू बता, कब आ रहा मिलने? रखो। देखो कुछ भी प्लान बनाओ, आज प्लीज मिल लो। मैं बहुत देर से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सब्र तो रखो, अभी कैसे मिलूं तुमसे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरा पति और मेरी बेटी मेरे साथ है? इडियट। चलो मिलते हैं जल्दी, है ना? अब क्या हुआ, चलो ना। अब शोएब, ये भिखारी ना बहुत ज्यादा ही भूखा लग रहा है मुझे, तुम थोड़े और पैसे दे दो ना इसे प्लीज। ओफो, लो बेटा, देखा ना। ये पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। मैं थोड़ी देर में कुछ बहाना बना के आती हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो, लेट हो रहे हम लोग। आ रही हूँ। आज हम सब मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? आउच। तो क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? शोएब, मुझे लग रहा है पीरियड्स आने वाले हैं, उसी का पेन हो रहा है। शोएब एक काम करो, तुम दोनों शॉपिंग के लिए चले जाओ, मैं नहीं चल सकती हूँ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? अरे अच्छी खासी बनठन का तुम आई हो, अगर तुम शॉपिंग पे नहीं जाओगे तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा यार। चलो थोड़ी देर की बात है। नहीं शोएब, मैं सच में नहीं चल सकती हूँ। एक बात बताओ, अगर हम शॉपिंग के लिए गए और वहाँ मुझे पीरियड्स आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी? एक काम करो, तुम सोफिया को लेके जाओ, मैं कैब करके घर चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना और घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और अगर ज्यादा दर्द हो ना तो शिकायत कर लेना, ओके? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा शोएब, तुम वैसे कब तक आओगे? अब यार शॉपिंग में तो पूरा दिन ही लग जाता है, तो वही लेट नाइट तक आएंगे हम लोग। चलो ठीक है, तुम आराम से जाना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना, ओके? हेलो हेलो, बेबी, कहाँ हो आप? वहीं पर हूँ जहाँ तुमने बोला था, वहीं खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरा पति शायद लेट नाइट तक ही घर आएगा, तब तक तुम आ जाओ। ठीक है बेबी, मैं घर पे आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है ठीक है। बाय। एक मिनट। ओह शिट, बॉस की कॉल आ रही है। जी सर। शोएब, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ सर, वो प्रोजेक्ट मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया था। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो भेजा क्यों नहीं अभी तक? सर आज ही भेजना जरूरी है। जी जस्ट नाउ। सर मैं कल ऑफिस आकर भेज देता हूँ ना, फैमिली के साथ शॉपिंग पर आया था। शॉपिंग पे बाद में जाना, पहले मुझे प्रोजेक्ट सेंड करो अभी। ठीक है सर, भेजता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अब सोफिया बेटा, मैं क्या बोलता हूँ, हम ना शॉपिंग पर कल चलेंगे, ठीक है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तो हम कल बहुत सारी शॉपिंग करेंगे एक साथ, ठीक है? घर चलते फिलहाल। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सूरज? और ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि तुम्हें आज के आज ही मिलना था? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था मेरा पति और मेरी बेटी साथ में थे? अगर उनको कुछ पता चल जाता तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पर दिमाग खराब है क्या? आ जाओ बेटा, चलो तुम वहां बैठो, मैं जरा फाइल देख लेता हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक तो महीनों महीनों में हम मिलते हैं, ऊपर से इतनी दिन बाद मिल रहा है, ऊपर से मुझे ही डांट रही हो यार तुम। यार मुझे अच्छा नहीं लगता तुम उसके साथ घूमती रहती हो। और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, शादी हमारी होनी चाहिए थी, उससे तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें पता है वो बेटी जो उसे अपनी अपनी कहता रहता है, वो हमारी बेटी है। मुझे बहुत बेकार लगता है हमारी बेटी उससे पापा पापा कहती रहती है यार। ये अंदर आवाज किसकी आ रही है? सूरज प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ यार। और मैं कर तो रही हूँ कोशिश, देखो मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, इतना आसान नहीं है उसको छोड़ना। पर एक बात खुद ही बताओ, अगर मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगी तो ये जो पैसा मैं तुम्हें देती हूँ ना हर महीने, ये कैसे दूंगी? हाँ, तुम तो ढंग की नौकरी भी नहीं करते यार, कैसे गुजारा होगा हमारा? मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कैसे भी करके उसे डिवोर्स देती हूँ, फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, और हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बेबी, पिछले 6 महीने से तुम यही बोल रही हो कि अब डिवोर्स लोगी, अब पेपर लोगी, अब बाहर शिफ्ट होंगे। बेबी बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं देखा जा रहा। तुम जल्दी से जल्दी कोई प्लान बनाओ, उससे सारे पैसे लो, उसके बाद हम इंडिया ही छोड़ देंगे। हम सोफिया को लेके, तुम, मैं, सोफिया, हम तीनों इंडिया से बाहर चले जाएंगे। सही कह रहे हो तुम, कुछ ना कुछ करके इसको फटाफट डिवोर्स दे देती हूँ। तुम क्या डाइवोर्स दोगी दीक्षा? डाइवोर्स तो तुम्हें अब खुद ही मिल जाएगा। कितनी शातिर लड़की हो ना तुम। अच्छी खासी हम पूरी फैमिली शॉपिंग पर जा रहे थे और बीच में कौन आ गया? ये भिखारी, जो एक्चुअल में भिखारी नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और क्या बहाना बनाया? पीरियड्स का।
कि मुझे पेन हो रहा है, मैं कैब करके घर जा रही हूँ। घर आके देखा तो तुमने अपने इस आशिक को ही मिलने बुला लिया। क्या बोल रही थी? इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके इसको डाइवोर्स दे दूंगी। इतना आसान है क्या? भूलो मत, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम है, जो कि हरगिज तुम्हारी नहीं होने वाली। तो जरा जान सकता हूँ तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है इसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीक्षा, मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर खड़े हो गए ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। तो अब सच्चाई बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि शादी से पहले कॉलेज टाइम से मेरे साथ है और मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है। मैं तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती थी, वो तो घर वालों के दबाव में आके मैंने तुमसे शादी की। मैं हमेशा से सूरज से प्यार करती थी और मैं नहीं भुला पाई इसे। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है दीक्षा, गलती हम जैसे लड़कों की है। पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए और सोचते हैं जब सक्सेसफुल बन जाएंगे तो एक अच्छी लड़की मिलेगी जिससे हम पूरी जिंदगी प्यार करेंगे और वो हमारी वाइफ बनेगी, और उस पर हम इतना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन हमें नहीं पता कि वही लड़की कॉलेज टाइम से अफेयर चला के शादी के बाद भी अफेयर उसी के साथ रखती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए दीक्षा। जब तुम्हें इसी के साथ रहना था तो तुमने बेटी क्यों पैदा की? अगर उसको पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कभी सोचा है? लेकिन तुम लड़की वही होती हो, अपनी जिंदगी तो बर्बाद करती हो, साथ में दूसरे लड़के की भी जिंदगी बर्बाद करती हो। जब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो थोड़ी जुबान अपने माँ बाप के आगे भी चला ली होती इस लड़के के लिए। खैर क्या ही बोलूं, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उसी के साथ रह सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी तलाक के पेपर मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। नहीं शोएब, ऐसा कुछ मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये दीक्षा गलती नहीं है, गुनाह है, समझी? और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि इस घर में शोर शराबा हो, क्योंकि मेरी बेटी को पता चलेगा कि मेरी माँ का एक बॉयफ्रेंड भी है तो उसके ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। वो मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगा उसको, बता दूंगा उसको जो जो भी हुआ है। फिलहाल तुम लोग मेरी नजरों के सामने से जाओ, निकलो दीक्षा यहाँ से। हो गया मैडम, 1000 रुपए हुए आपके। 1000 रुपए? 1000 रुपए किस बात के? 2 तार ही तो जोड़े हैं तुमने। हाँ तो मैडम 2 तार जोड़ना कोई आसान काम थोड़ी है, और अगर आपको इतना छोटा काम लग रहा है तो खुद ही कर लिया होता। आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि ये काम तुम्हारा है इसलिए तुम्हें बुलाया है। देखिए मैडम, इसलिए तो बोल रहा हूँ, खतरे का काम है। इसमें एक गलती का मतलब ना इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए बोल रहा हूँ 1000 रुपए। अरे वैसे तो 2000 रुपए हुए, आपसे कम ले रहा हूँ और ऊपर से आप और कम कर रही हैं। हाँ ठीक है, तूने काम किया है, मान लिया मैंने, तो 1000 रुपए क्यों मांग रहा है? 600-700 रुपए ले ले। मैडम देखने में तो आप काफी अमीर लग रही हैं, लेकिन बात ऐसे कर रही हैं जैसे मंडी में खड़े होकर के भाव कर रही हैं आप। मैडम देखिए 1000 रुपए हुए हैं, चुपचाप 1000 रुपए दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है काम करने के लिए। अरे तो भैया मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कम पैसे ले लो थोड़े। 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। देखिए बहसबाजी मत करिए, मुझे 1000 रुपए दीजिए, और भी जगह जाना है मुझे काम करने के लिए। क्या हो गया शताक्षी, बाहर तक आवाजें आ रही हैं? विभोर देखो ना, 2 तार जोड़े हैं इसने और बोल रहा है 1000 रुपए हो गए। बताओ किस बात के 1000 रुपए दे दूं मैं इसको? साहब मैडम को समझाइए ना, खामखा मेरा टाइम खोटा कर रही है। मेन कट ऑफ से कनेक्शन कटा हुआ था, उसको जोड़ा है मैंने, उसकी वजह से पूरे घर में लाइट नहीं था, और उसके 1000 रुपए मांग रहा हूँ तो मैडम को लग रहा है कि मैं ज्यादा मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, 1000 रुपए हुआ ना आपके? जी ये लीजिए। शुक्रिया साहब, सीखिए साहब से कुछ आप। विभोर क्या है ये? मैं डील कर रही थी ना, इतने पैसे क्यों दे दिए तुमने उसे? साक्षी तुम भी ना। क्या मैं भी ना? तुम्हें उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। 2 मिनट काम किया है उसने, 2 तार जोड़े और पूरे 1000 रुपए मांग रहा था। क्यों दिए तुमने पैसे? थोड़े पैसे बच जाएंगे तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अरे शताक्षी उसने ऐसा क्या गलत मांग लिया, अपने हक के पैसे तो मांगे थे। अरे तो मैंने कब बोला कि जायज नहीं थे पैसे? मैं तो खुद ही उसे पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं कह रही थी इतने से काम के 1000 रुपए कौन मानता है? 500 ले ले, 600 ले ले, चल ठीक है। चलो ऐसी बात है शताक्षी, तो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक ना प्लेन खराब हो गया था
और वो प्लेन किसी भी इंजीनियर से ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे इंजीनियर आ गए बड़े से बड़े, लेकिन कोई भी उस प्लेन को ठीक नहीं कर पा रहा था। उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर ना उस प्लेन में एक बूढ़े से अंकल थे 70-80 साल के। तो उन्होंने कहा कि वो इस प्लेन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के वो 10 लाख रुपए लेंगे। तो वही सबने कहा कि जब कोई इंजीनियर ठीक नहीं कर पा रहा और प्लेन को ठीक कराना भी ज़रूरी है, तो सबने कहा कि ठीक है भाई, आप 10 लाख रुपए ले लेना, करो प्लेन ठीक। तो उन बूढ़े अंकल ने सिर्फ एक हथौड़ा मारा और उस प्लेन को ठीक कर दिया। फिर जब उन्होंने हथौड़ा मारने के बाद प्लेन ठीक कर दिया और 10 लाख रुपए की डिमांड करी, तो सबने उनसे पूछा कि अंकल जी, एक हथौड़ा मारने के 10 लाख ले रहे हो? तो उन्होंने पता है क्या बोला कि बेटा, मैं 10 लाख रुपए हथौड़ा मारने के नहीं ले रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए अपने एक्सपीरियंस के ले रहा हूँ। जो मैंने 50-60 साल इंजीनियरिंग करी, उसके लिए पढ़ाई करी, इस काम को सीखा कि एक ही हथौड़ा मारने पे मैंने प्लेन ठीक कर दिया, मैं उस एक्सपीरियंस के, उस टाइम के 10 लाख रुपए ले। तो ऐसे वो जो इलेक्ट्रिशियन है ना, वो 1000 रुपए आज 2 तारों को जोड़ने के नहीं लेकर गया, वो अपने टाइम के 1000 रुपए लेकर गया, अपने एक्सपीरियंस के 1000 रुपए लेकर गया। सोचो ना, उसने 4-5 साल इस काम को सीखने में दिए होंगे। उसके बाद उसने कई जगह काम को सीखने की कोशिश करी होगी, ट्रायल बेसिस पे, फ्री में भी करा होगा। उसके बाद जाके कहीं आज वो इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि उसने 2 तारों को जोड़कर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ला दी। तो फिर अगर वो 1000 रुपए मांग रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, तुम अपने ही पति को देख लो। मैं मरीजों को सिर्फ पर्चे पे दवाइयाँ लिखता हूँ, इस चीज़ की मैं 500 से 1000 रुपए ले लेता हूँ। तो फिर ऐसे तो मरीज भी बोल सकता है कि डॉक्टर साहब, सिर्फ पेन चलाने के आप 500 रुपए ले रहे हो, लेकिन मैं किस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ साक्षी? जो मैंने 5 साल MBBS में दिए अपने, जो मैंने प्रैक्टिस करा, मैं उस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मरीज को क्या दवाई देनी है और मैं एग्जैक्ट उसको वही दवाई दूंगा जिससे कि वो ठीक हो जाएगा, जो कि उसको हर कोई रिकमेंड नहीं कर सकता है। तो ये मेरे काम की वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात बताऊं साक्षी, वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है ना, उसके काम में जान का खतरा भी है। चलो, एक बार को मेरे काम का ऑल्टरनेट निकल सकता है, तुम्हारे काम का ऑल्टरनेट निकल सकता है, लेकिन बिजली वाले का काम बिजली वाला ही कर सकता है। तुम्हारी बात कर लेते हैं। अब तुम जो घर संभालती हो हमारा, कल को मैं या बच्चे बोल दें कि मम्मी तो कोई काम करती ही नहीं है, मम्मी तो बस टाइम पास करती है, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? तुम्हें भी ऐसा फील होगा ना कि जो हाउसवाइफ काम करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही साक्षी, हर काम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और हमें दूसरे के काम की वैल्यू करनी चाहिए, समझी? वो मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। शायद मुझे उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और जो भी उनके पैसे थे उन्हें दे देने चाहिए। वो अपने काम के पैसे मांग रहे हैं, और इस काम में तो कितना खतरा है, तुम सही बोल रहे हो। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करूंगी। तुम फ्रेश हो, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है। मैम साहब शीशे ले लो। नहीं चाहिए शीशे, क्या करेंगे हम शीशों का? साहब आप ले लो ना शीशे। नहीं बेटा, हम शीशों का क्या करेंगे, घर पे ऑलरेडी इतने ज्यादा शीशे हैं। अभी भी यहीं खड़ी है, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं चाहिए हमें शीशे, जा यहाँ से। अब सॉरी बेटा, आप जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। दीक्षा, क्या कर रही हो? मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। फ्रेंड से बात कर रही हो? शॉपिंग पे चले? हाँ चलते हैं। क्या हुआ? बेबी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे वॉमिट आने वाली है। गाड़ी में पानी है क्या? नहीं, पानी तो नहीं है कार में। अच्छा रुको, मैं लेकर के आता हूँ। हाँ जल्दी। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? बेबी मैं तो यहीं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और देखो, आज पूरे दिन मेरे साथ रहना। आई मिस यू सो मच। थोड़ा जल्दी आना, ठीक है?
ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके। दीक्षा कहाँ गई? यार दीक्षा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम छोड़ क्यों नहीं देती अपने बॉयफ्रेंड को? कैसी बात कर रहे हो सूरज? छोड़ना इतना आसान नहीं होता यार। मैं कितने सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में, और तुम चाहते हो मैं सडनली उसे छोड़ दूं? तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या बोलूं उससे? किस बात के लिए मैं ब्रेकअप करूं? यार इन सब चीजों में ना टाइम लगता है, थोड़ा मुझे टाइम दो। सही टाइम जैसे आएगा ना, आई प्रॉमिस मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी और उसे छोड़ दूंगी। यार कितना टाइम? कब से तुम यही बोल रही हो? और हम लोग तो शादी करने वाले थे ना, उसके बाद बाहर शिफ्ट होने वाले थे। बेबी शादी तो हम करेंगे और जरूर करेंगे। मैं तो बस उसका पागल बना रही हूँ और कुछ नहीं। सूरज तुम्हें पता है उसके पास ना बहुत सारा पैसा है, वो बहुत अमीर है। मैं बस इतना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर उसे लात मार के ना ऐसे भगा दूंगी और फिर क्या, हम दोनों शादी कर लेंगे। यार ये जो भी है जल्दी करो प्लीज यार। शादी तो तब करोगी ना जब सामने वाला तुमसे शादी करेगा। इतना आसान है क्या किसी से शादी करना? शोएब तुम यहाँ? मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अपनी जुबान बंद रख। और ये लड़का कौन है? ये सूरज है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड। कॉलेज का फ्रेंड? तेरी तो तबीयत खराब हो रही थी ना, तेरे लिए मैं पानी लेने गया था और तुझे कार में छोड़ करके गया था मैं। तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कैसे पहुंची? हाँ तो तुम तो चले गए पानी लेने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी तबीयत और बिगड़ गई थी, और सडनली मुझे सूरज मिल गया तो ये मुझे यहाँ ले आया। हाँ दीक्षा बिल्कुल सही कह रही है। आपके जाने के बाद इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैं इसे मिल गया, फिर मैं उसको यहाँ अंदर ले आया। अच्छा, इतना भला इंसान है तू, जो इसकी तबीयत बिगड़ी और तू फरिश्ता बनकर इसके पास पहुंच गया, है ना? तेरे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझा? जो मासूम भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर उन्हीं की प्रॉपर्टी पर पूरी जिंदगी की फ्री की रोटियां तोड़ते हैं, समझे? तो तू तो अपनी जुबान बंद करके खड़ा ही रहे, समझा? और क्या बोल रही थी तुम कि शोएब के पास बहुत पैसा है? मैं उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर उसको लात मार के भगा दूंगी? बेटा ये आज की जनरेशन है। आज की जनरेशन के जो लड़के हैं ना बहुत मास्टरमाइंड हो चुके हैं। वो सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर देते हैं, जो कि मैंने भी ऐसा ही किया, समझी? तो प्रॉपर्टी हड़पना तो भूल ही जा। तू कंफ्यूज हो रही है ना काफ़ी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, शोएब को इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? तुझे याद है अभी कुछ देर पहले एक बच्ची शीशा बेचने के लिए आई थी जिसको तूने डांट के भगाया था? शायद तो भूल गई, बच्ची शीशा बेच रही थी और जिससे तू चैटिंग और ये गप्पे शप्पे लड़ा रही थी ना, उस शीशे में सब कुछ मुझे साफ नजर आ गया था। जब तूने मुझे पानी लेने भेजा था ना, मैं तभी समझ गया था कि तू क्या हरकतबाजी करने वाली है। मैंने तभी अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सीट पर रखकर चला गया था, और जैसे आके सुनी मुझे पता चल गया था तू अपने आशिक के साथ क्या गप्पे लड़ाने गई है। अच्छा रुको, मैं लेकर के आता हूँ। हाँ जल्दी। देखो आज पूरे दिन मेरे साथ रहना। आई मिस यू सो मच। अपने आशिक से मिलने गई है। और एक बात बता, किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुझे? इतनी ऐशो आराम की जिंदगी थी। ये जो तू गुच्ची का बैग लेकर के घूम रही है, 1.5 लाख रुपए का बैग है, तेरी हैसियत से भी बड़ा बैग मैंने तुझे लेकर के दे रखा है, फिर भी तुझे एक ये आवारा लड़का पसंद आया। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुझे? जिस चीज पे तूने हाथ रखा हमेशा वो चीज ला करके दी। लेकिन कहते हैं ना, औरत पे कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी भी वही गलती थी। मैं तुझे अपना सब कुछ मान बैठा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने आस्तीन का सांप पाला हुआ है। तूने ना मेरे भरोसे का और मेरी फ्रीडम का बहुत गंदा फायदा उठाया है। याद रखना, हमेशा बर्बाद रहेगी तू। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, समझी? अरे अपने इस निठल्ले आशिक के साथ। शिट यार, सारा प्लान चौपट हो गया। कहाँ से आ गया ये? आज का दिन ही मनूस है यार।